बरकतां नूं ही पैर दित्ती जा रही है। इत्थे आशीषां बरकतां तो भी उपर उठ के जिहड़े पाप विच मर रहे लोग आ उन्हां नूं बचाउण दे लई और जिहड़े आत्मा च कमज़ोर आ उन्हां नूं बलवंत होण लई और आत्मा के वरदानां नूं प्राप्त करन दे लई और अपनी नजात के काम नूं पूरा करन दे लई उस जगह ते प्रार्थनावां चल रही हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद उन्होंने प्रार्थना योद्धियां दे वास्ते जिहड़े उस प्रार्थना भवन दे विच आके अपना कीमती समा करते बड़े जरूरी कामां नूं छड्ड के भी उस जगह ते आ रहे हैं, कीमत दे रहे हैं। उन्होंने लिए रब का बड़ा शुक्र होवे और मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु दे अगे कि होर भी भैन भरा उत्थे जुड़न और जिदा साडे कोल कलीसिया आ काफ़ी प्रभु के लोग प्रभु ने दिते हुए आ, अजे कि पूरे जने चाहे हाज़र नहीं भी फिर भी काफ़ी लोग आ। अगर तुसी चाहो तो इदा का एक सिस्टम जहा बना लो भी मैं 2 महीने बाद उत्थे पहुंचा करना है और उत्थे एक रोज़ा रख के समा गुजार के आया करना है, प्रार्थना करया करनी है। सो एक तो उत्थे जिहड़े रूटीन सिर्फ प्रार्थना चलती है आउंदी आ, 1 या 2 जने उत्थे रोज़ जदों रोजे दे विच भी रहणगे प्रार्थना विच भी रहणगे ते कलीसिया की कितनी तरक्की हो सकती है। हालेलुया। सो ये तुसी मन बना लेना है। तुसी अपना एक दिन 2 महीने मैं तुहानूं दे रहा, कोई गल नहीं। अगर 2 महीने बाद एक छुट्टी भी जॉब तो करके तुहानूं उत्थे पहुंचना पवे तो कोई मुश्किल नहीं, रश की लोड़ नहीं। उत्थे कोई भी 1-1 2-2 जने आके बहिंदे आ, तुसी अपना उत्थे बैठे रहो। जिन्हें रोज़ा रखना है 4-5 घंटे उत्थे प्रभु की हजूरी विच गुजार के आओ, प्रार्थना करो, विचों ब्रेक लैनी, थोड़ी देर बाहर आके टहल लो, चाह पी लो। हालेलुया। सो इस तरीके नाल तुसीं साडा सहयोग करो क्योंकि प्रार्थनावां दी बहुत लोड़ है, क्योंकि वचन की आपां नूं कमी नहीं। हालेलुया। खुदा दा सने जी भी लगातार लगे हुए हैं, 2-2 3-3 क्लासां डेली चल रही हैं और असीं भी लगे हुए हैं, पास इकबाल जी लगे हुए, पास चांद जी लगे हुए हैं और भी मरानाता जो बहुत सारे दास लोग गया और सच्चे उपदेश के होर भी कई टीचिंग चल रही है। वचन की कहने का मतलब कोई कमी हैगी, कमी नहीं, कमी है हुण प्रार्थना। हालेलुया। सो खुराक की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं, रोटी की कोई कमी नहीं, पानी की कमी है। पानी पीवांगे तो हजम हो जाऊगा। हालेलुया। इसलिए अपना अपना एक समा इदां दा बना लो। तुसीं चाहो तो सानूं एक तरीक निर्धारित कर लो, जो एक अद्धा दिन होना दिनों में अगे पिछे भी हो जाए कोई समस्या नहीं। तुसीं एक आइडिया दे के जरूर सानूं भाई मनजीत है इत्थे उन्होंने कापी ते लिखा देना है चाह पीते हुए। अज चाह का इंतजाम भी भाई राहुल होना वालों किया गया है, प्रभु का शुक्र हो। सो उत्थे चाह पीते पीते तुसीं अपना लिखा सकते हैं नाम भी मैं फलाने दिन आऊँगा, इस तो बाद फिर 2 महीने बाद आऊँगा। प्रभु की आमद च देरी आ तां, क्योंकि जो हालात दिसते हैं हम महीने का कोई चक्कर हैगा नहीं, पर फिर भी असीं जिहड़े विश्वास करते जो सानूं निशान दिस रहे आ कि सानूं कहना पैंदा है आमद सिर ते आ। हालेलुया। क्योंकि जे नहीं कहांगे तो वैसे वचन तो मुकरदे हैं। तुसीं तुहानूं पता होना जिहड़े खबरां सुनते आ चाइना के विच बहुत सारा हिस्सा जिहड़ा ना गरक गया है जमीन का 50 फुट, आ सिर्फ 18 फुट है जी छत साडी उच्ची। ये तो भी 3 गुना समझ लो वो जमीन जी समुद्र च डुब गई, क्योंकि थले धरती दी प्लेटां जिहड़ियां वो एक दूसरे से चढ़ गई सरक रही। प्लेटां मतलब एक तय होंदी है जी इनू बना के रखती बैलेंस, वो तय जी बिगड़ गई है और चाइना के बड़ी तबाही ते बर्बादी हुई है। उन्हें वीडियो भी पाई गई। सो लिखा जगह जगह तुसीं काल पैंदे भुचाल आउंदे तूफान बहुत इदां दी चीज़ां नूं देखोगे तो वो आपां देख रहे हैं। इसलिए मैं हुण असीं तां बचन सिखा के तो समझो असीं हार गए हैं या अक गए हैं। असीं चाहुंदे चलो हुण हजूरी च समा गुजारना शुरू करिए। हो सकदा बचन ने सानूं ज्ञानी बना दिता होवे, कुछ घमंडी बना दिता होवे, पर जिहड़ा विश्वासी बनाउणा सी उहदे तो आपां की हां अजे बहुत दूर है। हालेलुया। इसलिए सानूं चरणा च समा गुजारना बहुत जरूरी है और हर 2 महीने बाद ही आपां एक बंदगी प्रेयर टावर की रखी हुई है ताकि उत्थों उठण वाली प्रार्थना कि इन्हों आत्मिक बरकत मिली है, कि इन्हों शरीरक बरकत मिली है, कि इन्होंने चंगाई की बरकत मिली, कुछ भी आ उन्हें सारिया गल्लां दी उत्थे गवाहियां तां नहीं होया करनगियां खड़ा करके किसी नूं, पर उन्हां लई प्रभु का शुक्र होया करूगा।
और शुक्रगुजारी की एक मीटिंग 2 महीने बाद आया करूँगी, जिदा पिछली बार तुहानूं दस्सिया सी 19 सितंबर आवा किहड़ा दिन आ 19 सितंबर मेल जुल के आप सारी बंदगी नूं करना है, खाने पीने का भी सारा इंतजाम असीं सारे मिल के कर देना है। हालेलुया। सो असीं चाहुंदे उस 19 सितंबर के विच साडा कल्ला ओह कोठा नहीं, साडा जिहड़ा उपर तीजी मंजिल का कोठा आ वो भी भरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि असीं प्रभु की इच्छा पूरा कर रहे हैं तो प्रभु की करूगा, वो अपनी इच्छा पूरा पूरा करूगा। प्रभु चाहता है कि बहुते लोग बचाए जान। जब पहली सदी के लोगों ने तो दुआ प्रार्थना में लगातार समय गुजारना शुरू किया, फिर 1-2 नहीं सी बचते, हजार बचते सी, पर जिधर खड़े होंगे सी उन्होंने उल्टा पुल्टा करके रख देंगे सी इलाके। हालेलुया। इसलिए हुण वचन बहुत सीख लिया है, हुण असीं प्रेरणा पाइए प्रार्थना करके, आत्मा का मस्सा पा के, ताकि जो भी बंधन है जुड़े आ और टुटण और साडे विचों प्रभु का रूप जिहड़ा है वो प्रगट हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस गल नूं याद रखना है। एक साडी मीटिंग कल आ सवेर नूं बठिंडे दे विच जा रहे हैं, एक फैमिली आ काफी तकड़े बंधन के विच आ और साडी टीम विचों 10 जणियां की टीम जा रही, जिहड़ियां प्रभु ने 2 गड्डियां दित्तियां, दोनों इस्तेमाल कीतियां जाणगियां। हालेलुया। सो उहदे लई तुसीं प्रार्थना करनी है और प्रभु जगह के इस्तेमाल करे और भी बहुतियां दे बंधन उत्थे टुट जाण। सो याद रखना बठिंडे दे विच कल सवेरे मेरे ख्याल 5 ਤੋਂ 6 बजे के विच असीं निकल जाना और उस तो बाद फिर जी 11, 12 और 13 तरीक जून से क्लास आ। कुवैत तो एक पास्टरां की टीम आ, एक टीम ने पहला साडी क्लास एक करवाई है जून से जी पिछले दिनों च हुई है, बहुतियां जून चलाना नहीं सी होंदा, लाइव नहीं हो सके। सो अगे हूँ तुहानूं सारा समझाता जाऊगा क्योंकि काफ़ी दिन में पे है, तो सिर्फ जून डाउनलोड कर लेना और 1-2 जने की ड्यूटी लावांगे, जेकर नहीं तो उस टाइम एट द सपोर्ट वो जगह तो लिंक भेजा जाऊगा चलते प्रोग्राम के तुसीं तैयार रहना अपना फोन लैके। हालेलुया। सो आप सुनना है और होरां नूं भी इहदे लई प्रोत्साहित करना है। सो दा पोस्टर थोड़े दिनों बाद डाल दिता जाऊगा उन्होंने वालों। सो सारिਆਂ ने याद रखना, ਉਹਦੇ ਲਈ भी तुसीं प्रार्थना करनी है। जो हुण साडे कोल वचन है जिहड़ा आपां सुणदे सीगे, ये परमेश्वर हुण देशां विदेशां विच भी सुणाउण लई इंतजाम कर रहा और असल दे विच अजकल जिहड़ा जूम मीटिंगां दा इंतजाम हो रहा, समझ लो कन्वेंशनां दा इंतजाम है। काहदा इंतजाम है? कन्वेंशनां दा, फ्री च कन्वेंशनां। हालेलुया। और असीं अपनी सहूलत के हिसाब नाल असीं अपने घर दे विच पक्खे मोहरे बैठ सकते, AC मोहरे बैठ सकते, किसी खुली हवा च बैठ सकते, किते भी बैठ सकते, आराम नाल प्रभु के वचन नूं की कर सकते, देशां विदेशां तो असीं की कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सब तो जबरदस्त जूम का ये सिस्टम चलिया होया। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए ये प्रबंध हो रहे हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 11 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ 12 ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ, ਫਿਰ 13 ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਓ ਚਾਹੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और दूसरी गल, साढ़े चो सीखे हुए भैन भरा जिन्हें वचन सीख लिया, जिन्होंने उन झिझक नहीं, वो कभी भी किसी भी टाइम उन्होंने खड़े कर दो, प्रभु का वचन इतने भी कितने भी सुना सकते हैं, चाहे 2 जने चाहे 100 जने। सो मैं तुहाडे अगे बेनती करूँगा, तुसीं भी इदां दा एक जूम ले लो, एक ग्रुप बना लो, जिते जिते भैन भरा उन्होंने गल कर लिया करो भी आपां बई इस शाम को, इस रात को, इस सवेर को, दिन को, किसी भी टाइम में आपां पौने घंटे की सानूं फ्री जूम मिलता है, तो आप बैठ के अपने अपने घर फलाने दिन मैं प्रचार करूँगी या तुसीं गीत गाए जो कुछ भी करके इदा करके तो तुसीं कर सकते हैं। हालेलुया। उस तो इलावा तुहानूं कोई आत्मा प्रेरणा करे, तुहाडे कोल कुछ प्रभु ने होर प्रकाश खोल के दिता, 2-2, 4-4 मिनट, 10-10, 5-5 मिनट का तुसीं प्रभु का वचन पाउणा भी शुरू कर दिओ यूट्यूब ते, फेसबुक ते। हालेलुया। सो एक बड़ा चंगा साडे कोल राह आ, साडी झिझक लगदा, क्योंकि जो असीं प्रभु का काम करांगे, मैनूं याद आ गया सवेरे भी मैं सोच रहा सीगा, राती भी असीं प्रार्थना कर रहे सी भाई मनी के कारण, और उत्थे भी मैं दस रहा सीगा कि बीजन वाले नूं प्रभु बीज दिंदा। किहनूं बई? बीजन वाले। हालेलुया। किहनूं दिंदा दसो पहलों? बीजन वाले नूं बीज दिंदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ, इस गल तो भाव की आ
बीजन वाले को बीज दिंदा, मतलब कि जिहदा बीजन का मन आ परमात्मा नूं भी दे दूगा, बीज दे दूगा। जे तेरे को हैगा भी नहीं ना, तेरा मन हैगा आ तो की कर दूगा, तेन बीज दे दूगा। एक मुट्ठी बीजूंगा तो एक बोरी वढ लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बीजन वाले को बीज दिंदा, ये मतलब जिस तुहाडे मनां च इन्हां दिनां विच आ रहा बीजना है। बीजना दो तरह के नाल आ, और दोनों तरह चो उपदेश तो कुछ भी बाहर गल नहीं। अगर असीं शरीर लई बीजांगे, शरीर लई की कर लवांगे, वढ लांगे। अगर असीं आत्मा लई बीजांगे, आत्मा लई की करांगे, वढ लवांगे। शरीर लई बीजना असीं अपना रुपया, पैसा, धन दौलत, साधन कोई भी प्रभु की सेवा लई कर सकते हैं, सौंप सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जब सौंपते हैं तो प्रभु की करता है, फिर जो सानू दिता होया उन्होंने असीं जो बीज देंगे, प्रभु का वड्ढण की अगे तौफीक दे दिंदा। हालेलुया। सो इसलिए मैं अपने तौर पर अपने अनुभव के विचों काफ़ी साडे कोल ऐसे अनुभव हैगे आ जिन्हां दे नाल असीं इस शरीरक तौर पर पहलां बीजना सीखिया। जब शरीरक तौर पर ईमानदारी नाल बीजते रहे परमात्मा ने आत्मक बीज भी दे दिता। हालेलुया। आत्मक तौर पर बीजण का मौका भी दे दिता। तो दसा साडी शुरुआत जी सी 5 भरावां दी, एक स्कूटर कट्ठा साझा सीगा उहदे तो हुई सी। वो स्कूटर असीं प्रभु की सेवा लई करता सीगा, दे दिता, यानी कि बेच दिता, उसका पैसा सारा बंदगी च लगा दिता। हालेलुया। उस तो बाद प्रभु ने फिर जो भी दिता, यही नहीं सी, उत्थे नहीं सी रुके। उस तो बाद थोड़ा सिस्टम बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, तो प्रभु की कृपा नाल असीं होर उहदे तो वध बीजना शुरू करता, वड्डी वड्डी बंदगियां कराउणियां शुरू करतीआं। बस्ती बाबा के साडे घर ने जिन्नियां बंदगियां कराइयां कन्वेंशनां टाइप, और वड्डियां वड्डियां महंगियां कन्वेंशनां उदां दियां होर किसी ने कदी कराइयां। हालेलुया। ये भी इतिहास ही है, समझ लो, गांह कोई रिकॉर्ड तोड़ दे तो कह नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो उहदे च भी असीं बीजिया, लखां लख रुपये बीजे, और कभी भी किसी को कुछ मंगया नहीं, कोई रसीद कट्टी अपने को जो इंतजाम होया वो कर दे गए, बीज दे गए। एक बार एक खुदा दे दास नूं वैसे बंदगी कराई सी, उहदे च मरुति कार जिहड़ी सी नवीं न्यू लिया के उत्थों अपने शोरूम चों वो उन्होंने बंदगी च भेंट की। हालेलुया। न्यू मरुति कार, उन्होंने दिनों मरुति की बड़ी वैल्यू सी, अज तो कोई 22 साल पहले की गल दसदा तुहानूं। हालेलुया। सो कुछ जिहड़े साडे बस्ती बाबा कहते वो जानते भी है। उस तो बाद साडे दास सीगे, साडे टीचर सीगे, सानूं सिखाउंदे सी, भावें जिद्दां दा मर्जी सी, पर असीं पूरे दिन हो के सिੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। साडा मन रहिंदा सीगा असीं उन्हां ने कुछ करना। हालेलुया। और उस तो बाद उन्होंने फिर बेटी की शादी सी, और बेटी की शादी के सारे दाज की भी जिम्मेदारी सी वो साडे परिवार ने ली। हालेलुया। जबरदस्त सोफा, जबरदस्त बेड, जबरदस्त ड्रेसिंग टेबल, जबरदस्त फ्रिज, जबरदस्त टेलीविजन, और जबरदस्त होर भी वाशिंग मशीन वगैरह जो जो भी दहेज के सारे की सारी जिम्मेदारी ली सी ते दिता सी। मैं कोई ये अपनी शोभा नहीं कर रहा, बीजन की गल कर रहे, कितना बीजी का। हालेलुया। और इतने बाद बीजते गए इस टाइम खुदा ने अमरीका पहुंचा दिता, उतों भी बीजी जाते हैं। अमरीका तो भी की कर रहे हैं, बीजते हैं। अमरीका तो कनेडा भी बीजते ते इंग्लैंड भी बीजते। एक बार खुदा के दास जो अनस्तमल जी जींदे सीगे, उन्होंने चर्च गए, तो उत्थे उन्होंने सारे ने रल के उन्होंने जो जो बंदगी की तो उन्होंने रल के $200 जो खुदा के दास को दिता। पास्टर दिते होंगे ना, उन्होंने सारे ने $200 दिता, अनस्तमल टीम ने। तो उन्होंने की किया, उस 200 के विच $500 अपने जो पा के उन्होंने चर्च बन रहा था उत्थे दे के आए। हालेलुया। इतना बहुत कुछ है इंडिया भी, कई कामों तो कई लोग पाल जो कहते हैं अजे कोई टैक्सी चलाते, उत्थे कोई बड़ा कोई बिजनेस लगा टैक्सी चलाते हैं और नाल प्रभु की सेवा करते हैं, फिर भी कभी वो रुकते नहीं। एक दिन असीं भी इत्थे हैं, सानू कभी भी कोई कुछ कहता है तो असीं जरूर वो करते हैं। कारण की आ कि असीं बीज देण दे भेद नूं की कर लिया आ, पा लिया। हालेलुया। सो इहो ही असीं सारिआं ने की करना, इस भेद नूं पाउणा। सो दुनियावी तौर पर शरीरक तौर पर असीं बीजते हैं, परमेश्वर का वचन है कि 100 गुना की कर लोगे, बढ़ लोगे। सो एक मरुति बीजी, कितनियां मिलियां? 2। टाइम लग गया पर मिल गई।
ये दुनियावी गल है, वैसे इन्हूं कुछ उल्टा पलटा ना लै जाओ उपदेश तो बाद। मैं एक अनुभव की गल दसदा। हालेलुया। एक स्कूटर बीजा सी, घर 5-7 मोटरसाइकिल खड़े आ, एक वो भी मोटरसाइकिल खड़ा आ जिन्हों कहते आ बड़ा जरा ਹੁੰਦਾ अजकल बुलेट 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 मोटरसाइकिल लिया। हालेलुया हालेलुया। सो कारां आ, कारां दी भी घर लैना लगियां, साडी जगह नहीं खड़ी करन दी, 5 कारां भी आ। हालेलुया। देखो ये किदां दा अजकल दुनियावी दे जांदे। मैं दुनियावी प्रेरित करना, मैं तुहानूं प्रेरित करने लई नहीं कहता, एक अपना अनुभव दसदा कि मैं तो इदां पाया। हालेलुया हालेलुया। तुसीं ये सुन के मैं नहीं कहता तुसीं ये सुन के तुसीं बेचना शुरू करो ना। जिहदे अंदर है कुछ ते उहनूं कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, उहदे लई वचन है। जिहदा मन आ बीजण दा, उहदे लई बीज है। हालेलुया। सो मन आ बीजण वाले नूं परमेश्वर की दिंदा आ, बीज दे दिंदा। जे संसारिक तौर पर शरीरक तौर पर पैसा प्रभु के काम खर्चण का मन आ, पर घर च अपनी रोटी भी पूरी तरह सरदी नहीं, परमेश्वर तेन बीजन की जरूर दे दूगा। हालेलुया। पर साडे च भावना इस तरह की मेरा सर जाऊगा, सरे के विचों बचूगा, बचे हुए के विचों मैं कुछ दूंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर कई बार की करता है, तेरे मन की सीधेपन देख के तेरे को प्रबंध करता, पर तू उन्होंने की करता कई बार अपने लिए ही यूज कर जाना। इसलिए रोना ही रहना मेरा सरदा। हालेलुया। सो परमेश्वर बीज दूंगा। इसी तरीके आत्मिक तौर पर बीजना कितना है। जे आत्मिक तौर पर बीजन का तेरा मन है आत्मिक तौर पर, परमात्मा तेनों की करूगा, अपनी हजूरी बख्शूगा। की करूगा जी? अपनी हजूरी बख्श, अपने चरणों में बैठने की तेन तौफीक दे दूगा। क्योंकि तू की चाहना है? आत्मिक तौर पर बीजना चाहना है। जब तेन हजूरी बख्शूगा, तू अपनी हजूरी च समय गुजारना शुरू करूगा, प्रार्थना करना शुरू करूंगा, अपने पापों का इकरार करना शुरू कर दूंगा, अपने कमियां छड्डण का मन बनाऊंगा, कि परमात्मा स्वर्ग चो सामर्थ होगा। हालेलुया। ऐसा मसा होगा कि जूड़े की हो जाएंगे, टुट जाएंगे, वरदान प्रगट हो जाएंगे, फल जीवन चो प्रगट हो जाएंगे। हालेलुया। दूतां की सुरक्षा तेरे नाल रहूगी। हालेलुया। पिता तेनों अपनी संतान में शामिल करूगा, तेनों अपना वारिस बना लूगा। कदों? जदों तेरा आत्मिक तौर पर बीजन का मन है। हालेलुया। सो 2 टाइप मैं तुहानूं दस्से, शरीरक तौर पर भी अगर बीजन का मन है, अज इत्थे इदां समर्पण चल जाओ, प्रभु मेरा मन है कि ऐसा हफ्ते प्रभु तेरे की करूँगा, बीजन लिए इंतजाम करूँगा। फिर अखां बंद करके की कर देना भला? बीज देना। हालेलुया। सो जे आत्मिक तौर पर तू सोच के जाना भी प्रभु मैं आत्मिक तौर पर बीजना चाहना है कि प्रभु इन्होंने दिनों तेरे मन में मोल्ड करूँगा, क्योंकि उन्हें पहला ही प्रेयर टावर बना के तेरे लिए रख दिता, तेरे मंगल तो पहला ही करना है जानता, और वो स्थान तेरे लिए पहला सैपरेट करके रखता, अलग करके रखता। उत्थे आ ते अपने प्रभु दे अगे अपने दिल दीयां गल्लां कर, अपन कमियां नूं उत्थे मन। हालेलुया। इदां करना आपां शुरू करना। आओ वचन दे वल चलीए। ਅਸੀਂ देख रहे हैं तुसीं नहीं जानते कि तुसीं परमेश्वर का भवन हो, मंदिर हो या घर हो। और एक असीं देखिआ सीगा कि असीं लगातार प्रार्थना करनी आ, अलगता का जीवन गुजारना आ, और भगती वाले कामां नूं की कर देना आ, छड्ड देना। भवन दे विचों मैल लाउणी आ, कड्ढणी आ कि बाहर सिੱਟ देनी। मेन आपां इत्थे कड़े हुए आ, मैल नूं की करना आ, लाउणा आ ते की करना, बाहर सिੱਟ देना। हालेलुया। पर आपां की करते हैं? बंदगी च मैल ला तो लेने आ, पर जेब च पा के की करते हैं? लै जाने। जिदा एक मैं किसी को कहा भी तुम चुग दिया करो भी नीले मैट से माड़ा जहा भी कान चिट्टा है ना तो दिसना शुरू होता, जोड़ा भी तो पहला आया ना मैं ड्यूटी लाता भी चुगना शुरू करो। हालेलुया। ते चुगन वाले कई बार बाहर जाने की घोल करते, जेब च भी पा लेंगे। हालेलुया। सो कई बार आप की करते हैं, मैट की करते हैं, जेब च ही रखते हैं, ला लेने, पर उन्होंने सिੱਟਦੇ नहीं, सिੱਟਣਾ है। जे मैं भवन है, जे मैं मैल सिੱਟूंगा तो फिर प्रभु की हजूरी नूं पाऊंगा, उसकी पवित्रताई नूं पाऊंगा। और उस तो बाद आप देख रहे थे कि परमेश्वर के वचन के विचों
और अज असीं जिहड़ा देखना है वो है परमेश्वर की हैकल विच मुक्ति की ईश्वरताई बुद्ध। ये रिलेटेड जी परमेश्वर की हैकल है ना, ये जो साफ करते हैं तो ये वास्ते परमेश्वर की हैकल विच मुक्ति की ईश्वरताई बुद्ध। जिदा तुहानूं दस्सिया है एक विश्वास है आत्मक और एक विश्वास है भावनात्मक। भावनात्मक विश्वास जिहड़ा आ उहदे थ्रू दूसरा यसू काम कर जांदा, पर जिहड़ा आत्मिक विश्वास आ उहदे थ्रू असली यसू मसीह काम करता। आत्मिक विश्वास कीमत देने लई कीता है, भावनात्मक विश्वास दे विच कीमत की कोई लोड़ नहीं। सिर्फ भावुक हो जाओ, इमोशनल हो जाओ बस। मैं नाम चमकाना चाहना, मैं घर बनाना चाहना, मैं वीज़ा लगवाना चाहना है, तो वो की हो जाऊगा, लग जाऊगा। क्योंकि तेरे इन्हों के विचार तो शैतान जोड़ा दूसरा यसू पता लग जाता है कि यह बंदा मुक्ति पानी चाहता नहीं, कि यसू नाम को खट्टी ढंग सीधा बनाना चाहता है, तो वह खट्टन दिंदा उन्होंने। बहुत अज दुनिया खट्टी जा रही है। इसी प्रकार हुण परमेश्वर की हैकल में मुक्ति की ईश्वरीय बुद्ध है। मुक्ति के लिए केड़ी बुद्ध चाहिए भला? ईश्वरीय बुद्ध चाहिए। हालेलुया। और वो किस प्रकार आ, वो पहली गल लिख लो, लगातार पापां की माफी मंगना है। जिहदे कोल जिहदी हैकल विच ईश्वरीय बुद्ध ने काम करना शुरू कर दिता, वो की करूगा? लगातार पापां की मंगूगा, माफी मंगूगा। इतनी वचन आप पढ़ सकते लूका 1:77, लूका की अंजीर 1 अध्याय 77 आए। भई ओदी प्रजा नूं मुक्ति का ज्ञान देवे, जिहड़ी उन्हां नूं पापां दी माफी तो साडे परमेश्वर दे वड्डे रहम दे कारण मिलेगी। हाँ, ये पापां दी माफी परमेश्वर के वड्डे रहम के कारण उन्होंने की हो जाऊगी, मिल जाऊगी। इसका मतलब लगातार फिर पापां दी माफी मंगना है, जिहदे कोल आत्मक बुद्ध आ। हालेलुया। ईश्वरीय बुद्ध आ, वो लगातार की करूगा? पापां दी माफी मंगदा रहूगा। जिहदे कोल साइकिल साफ नहीं हुई, जिहदी हैकल साफ नहीं हुई, जिन्हें मैल बाहर नहीं सिटी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ हजे भी कचरे वाली बुद्ध आ, संसारिक बुद्ध आ। वो पापां की माफी अपने की नहीं मंगूगा, दूसरे की पापां की गिनती करता रहूगा। हालेलुया। दूसरे के पापां नूं लभदा रहूगा, दूसरे के पापां का ढंडोरा पिटदा रहूगा, क्योंकि मैल गई मैल नहीं गई। हालेलुया। हालेलुया। केशव जी उन्होंने एक बेनती आ, केशव जेके नूं आ नीकर पवा के नहीं अगे तोड़ लिया जा, ठीक है। चिट्टे सूट सारे लाए हुए आ, ये कोई है ना मेरा ख्याल अगली बारी नहीं तो होर लूज जहा सूट नूं समा के ऐसे हफ्ते देना, क्योंकि ये वाल देख के बाकिया ने भी उदा ही पा के आना, क्योंकि मैंने तो वड्डियां तो डर नहीं, छोटियां तो भी डर रहा। हालेलुया। चिट्टे कपड़े तो मैं जोर कादे नहीं दे रहा हाँ कि साडा तुसीं एक दूसरे ना दिखाओ, देखो मैं किन्नी कलरफुल पा के आई, किन्ने मोती ला के आई, फिर अगली ने दूसरे भी ला के आना है। तो मैंने इदा लगना है जिदा मैं फैशन शो च प्रचार कर रहा, जिदा मैंने लगना है जिदा मैं नरोले की स्टेज पर खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सिंपल और सादे बनना सीखना है, रहना सीखना है, और अपने अपराधों को लगातार की करते रहना है, मनते रहना। हालेलुया। क्योंकि अपने अपराधों को मनते रहना है, दूजे के अपराधों को की करते रहना है, माफ करते रहना। हालेलुया। की करते रहना, अपने अपराधों को मनते रहना, दूसरे के अपराधों को करते रहना, माफ करते रहना। जे तो अपने अपराधों को मन रहे हैं, दूसरे के अपराधों को माफ कर रहे हैं, उछाल नहीं रहे हैं, तो समझ लो तेरे को केड़ी बुद्ध आ गई, ईश्वरीय बुद्ध आ गया। हालेलुया। सो साफ हैकल दे विच ईश्वरीय बुद्ध काम करना शुरू कर दिंदी आ। दूसरी गल, पानी का बपतिस्मा।
कुछ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ नहीं पाया ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਐਂਗਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਕ ਲੈਸਨਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਰੈਸਲਰ ਤੇ ਕੱਟ ਐਂਗਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਗੇ ਮਰਕਸ 16:16 ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਮਰਕਸ 16:16 ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਨੇਚਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਊਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਕ ਜਾਓ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ? ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20। ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਐ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਬਈ? ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸਾ ਵਿੱਚ, ਮੱਸਾ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਵਧਣਾ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ। ਤਿਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਇਆ 5-7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੱਸਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੱਸਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੱਸਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੋ ਜੋ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੁੱਚਪੁਣੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਮੱਸਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਜੇ ਮੱਸਾ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਤਾ? ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 42 ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ।
वो चाहे कितना भी ज्ञानी होवे, कितना प्रार्थना करने वाला होवे, कितना रोजा रखने वाला होवे, कितनी संगत करने वाला होवे, सिक्ख्या लैण वाला होवे, उहदी मेरे नाल कोई सांझ नहीं जिहड़ा प्रभु खोज लैंदा नहीं। हालेलुया। सो संगति भी करना है, लगातार भी करना है, संगति भी करना है, रोटी भी तोड़नी है, संगति भी करनी है और प्रभु खोज करना है। और अगे आ जाओ, पंजवीं गल, सच्ची सिक्ख्या नूं लगातार प्राप्त करते रहना। सो ईश्वरी बुद्धि जदों हैकल साफ हो गई, ईश्वरी बुद्धि में काम करना शुरू करता। पंजवीं गल किहड़ी गल चलाता? सच्ची सिक्ख्या नूं लगातार प्राप्त करते रहना। सच्ची सिक्ख्या, बहुत सारिया झूठियां तलीमां संसार में आईयां हुई हैं। कई बार वो भी लोग की करते हैं, वचन के विचों ही मिसाल देंगे हैं। तो तुहानूं ये गल जो कोई वचन चों मिसाल दिंदा है, ये गल भी तुसीं याद रखना है। शैतान भी यसू मसीह नूं काहदे चों मिसाल दिंदा सी? वचन तो उन्हें एक भी बिंदी टिप्पी इधर उधर नहीं की, क्योंकि उन्हें पता सी कि ये बंदा जिहड़ा है ना, ये बड़ा वचन का की रखदा है, ज्ञान रखदा। हालेलुया। इसलिए वो किदां लैके आया? वचन ही लैके आया। इसलिए अज बहुत सारिया इदां दीयां तलीमां चलियां हैं, जिहदा करके कई बार असी ये मिसाल दे देने भी वचन चो ही हाँ, भी जो वचन चो बोलूगा मैं वो मनूगा। सो वचन चो कई बार की करता है, शैतान भी बोलता। सो वचन चो असी जेकर समझना तो साडे कोल कुछ उपदेश के हिस्से दे दिते गए बना के, कुछ उपदेश के हिस्से सानू दे दिते गए आ। वो हिस्सियां दे विचों दी असी उस वचन नूं की करना है? तोड़ के देखना है भी वचन दे उपदेश के इस हिस्से नूं ये वचन जिहड़ा आ ये किस प्रकार दे नाल प्रभावित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो एक खुदा दा दास आ, अपना नाम निकल गया दिमाग चों, वो मुंदियां मंदियां भी पाइया होंदियां, काफ़ी वो फॉलोअर रह गए आ, नाम दिमाग च निकल गया मेरे। तो टी शर्टा भी होर तरह लोफर जहाँ वर्गियां पाउंदा आ, कोट काट भी होर तरह जिप खोल के बटन बुटन रखे होंगे आ। डैनियल राज, हाँ हालेलुया। सो वो मुंदियां मंदियां पाया होंगे, इधर उधर गल्लां करता होंदा, इधर इधर गल्लां करता ना भी देश भी जावे। ते बजट च साफ ही लिखा तुहाडा शिंगार सोने चांदी दे नाल नहीं। सो वो जिहड़ा बंदा आ वो तो प्रेरणा भैणां नूं की भाइयां नूं भी मिलनी है, क्योंकि मुंदियां मुंदरां अजकल किहने ने पाउणियां शुरू कीतियां आईयां, उहनूं देख के तो भाइयां नूं भी सोने दी मुंदरां पाउणियां। ਉਹਦੀ कलीसिया में ਇਹਦਾ मतलब भैणां भी पाउंदियां आ ते भाई भी पाउंदे, भैणां भी चानी पाउंदे, भाई भी चानी पाउंदे, भैणां भी ब्रेसलेट पाउंदे, भाई भी पाउंदे। ते वो बड़ियां बड़ियां वचन दे विचों मिसालां दिंदा आ। ते दसो ऐसे बंदे दे उपदेश दीयां मिसालां नूं असीं मन सकदे आ? खुदा दे दास जदों क्लास लै रहे सी साडे सेवकां दी, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ, 35 ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓਗਾ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦਾ 5-7 ਐਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਆ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, 21 उपदेश ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 21 उपदेश ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ 21 उपदेश ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
खुदा के दास जून से सानू लेंदे हो बार-बार कहते रहते साडे चों जिहड़े दास आ सीखण दा मन नहीं ना ओहदी सानू लोड़ ते जे एक दास नूं लोड़ नहीं सीखण दी ते सानू विश्वासियां दी भी उन्हां दी लोड़ नहीं जिहड़े सीखना चाहुंदे हालेलुया क्योंकि सीखना की आ जरूरी आ ते किन्ने टाइम सीखना आ लगातार सीखना हालेलुया लगातार सीखना लगातार सिक्ख्या के कारण ही तो उन्होंने बल आ गया पहली सदी च लगातार सिक्ख्या कारण उन्होंने जगत को करता सीगा उल्टा पुल्टा कर दिता सीगा हालेलुया हालेलुया आ जाओ रसूलां दी किताब 2 अध्याय दे 2 तो 2 अध्याय ਉਹਦੀ 42 है फिर उसे गल ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। हाँ लगातार लगे रहे और 6वीं गल सुन के फिर आप प्रार्थना करते हैं हालेलुया 6वीं गल सुन लीजिए 6वीं गल सुन के फिर आप प्रार्थना करते हैं। संसार नालों अलग जीवन व्यतीत करना है। मैं फिर इस गल विषय च लैके आना पहला अपना विषय जो मेन है मुख्य विषय वो है तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है। उस तो बाद मंदिर को साफ करने क्या है जेड़ा मंदिर साफ हो गया ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਗਈ ਆ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਆ ਗਈ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ और हर दिन की करूँगा पवित्र आत्मा के मसीह में वाधा जाऊँगा और रोटी तोड़ूंगा संगति करूँगा प्रभु भोज लऊंगा और सच्ची शिक्षा में लगातार प्राप्त करता जाऊँगा हालेलुया 6वीं गल संसार नालों अलग जीवन व्यतीत करना किहदे नालों संसार नालों साडे भैन दिशा है तुहाडे कोल चिट्टा सूट हैगा बाकी नहीं है क्योंकि तुसीं इत्थे साबित किया कि दास नूं तुसीं कुछ नहीं समझते हुण जिहड़े नहीं पा के समझ लो उन्हां ते भी गल लग गई उन्होंने एक नूं मैं डांट दिता है हालेलुया हालेलुया सो इत्थे कहण तो भाव की है संसार दे नालों आपां की करना है अपने आप नूं अलग अलग दिखाउणा संसार जे आपां बनना क्योंकि खुदा ने सानू हाथी इसलिए पाया कि संसार जे नारिए खुदा ने सानू हाथी इसलिए पाया कि इस संसार विच खुदा की सामर्थ साडे विचों की हो जाए प्रगट हो जाए खुदा का सुभाव साडे विचों की हो जाए प्रगट हो जाए इसलिए संसार दे विचों की करना है संसार नालों अलग जीवन व्यतीत करना है। रसूलां दी किताब 2 अध्याय 40 आए ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਆ ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਆ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਭੂਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ आप भूआ ने मनी ताए ने मनी चाची ने मनी पार्टी वाले ने मनी ब्याह वाले ने मनी ये सारे केड़ी पीढ़ी दे और उतों आके क्या भी कि उन्होंने बड़ा जोर पाया सेवक भी कहते हैं उन्होंने जोर पाता मतलब तेरे से केड़ी पीढ़ी ने जोर पाता संसार ने जोर पाता इसलिए बंदगी तो ज्यादा चंगा की लग गया ब्याह चंगा लग गया सादगी तो ज्यादा की चंगा लग गया फैशन चंगा लग गया हालेलुया इसलिए की करना है कभी पीढ़ी तो की करना बचना है की करना भाई इन्हों पर की समझ के चलना है मेरी मां अगर प्रभु दे विच नहीं तो की है भला कभी आ मेरा प्यो अगर प्रभु दे विच नहीं की है भला हजे वो कब्बिया च कहना मतलब उन्होंने सीधा किने करना है उन्होंने सीधे करने की जिम्मेदारी कहती है भाई साडी आ हालेलुया 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 खुदा नाल कैप्टन साहब ने सुन रहा सी 2003 का एक वचन पाया उन्होंने बहुत आज्ञा बढ़ूंगी होते सो वो दादी सी एक सेवक मेरे को आया पिता मेरे को घर वाली नहीं संभाल दी घर वाली बड़ी अड़ पिया
ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਸਿੰਮੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਡੈਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ, ਰੋਕਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਕੱਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਬੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਕੱਬੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਆਏ ਹੋਈ ਸਾਮਰਥ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੂਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੱਬਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੱਬੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਆ, ਓਏ ਇਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗ 'ਚ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਬੁੱਧੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲ ਪਾਓ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਿਓ ਆ, ਭੈਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਗਈ ਆ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਬੇ ਆ, ਕੱਬੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕੱਬੇ ਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਕੱਬਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਟੇਢੇ ਇਸੇ ਸੱਚੇ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਘਰਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਚਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਵਚਨ ਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚੂਗਾ, ਘਰਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅਲੱਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਬੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਡੀਜੇ, ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ?
अपने आप ही विज्ञान की कर दूंगा, सीधे कर दूंगा। हालेलुया। तो जीवन कितना बताना अज की जी अभी सिक्ख्या मैं फेथ पीट करके प्रार्थना करता है। विषय पिछों की शुरू होया अपना तुम भी जानते, तुम भी परमेश्वर मंदिर हो। उत्थे जोर के गल दिता गया सी मैल नूं कढ दिओ, ते जितों मैल निकल गई मंदिर शुद्ध हो गया। जेड़ा मंदिर शुद्ध हो गया उस बुद्ध केड़ी आ गई, जेड़े विश्व में बुद्ध आ गई वो 6 गल्लां आईयां। बाकी खुद आ जाऊगा असीं देखा वो कि 6 गल्लां आईयां। वो लगातार की करूगा, पापां की माफी मंगूगा और पानी का बपतिस्मा लूगा। मन किदां दा रखूगा, अगे तो मेरे विच मैं नहीं मसीह जिंदा है। और हर दिन की करूंगा, पवित्र आत्मा के मसीह विच वधूगा और रोटी तोड़ूगा, संगति करूंगा, प्रभु खोज लऊगा और सच्ची शिक्षा नूं लगातार प्राप्त करता रहूगा। और 6वीं गल संसार नालों अलग जीवन बतीत करूंगा। बोलो गुरु जी आवाज ना हालेलुया हालेलुया। आपने अपने दिल जाता करो, प्रभु जी धन्यवाद जदों तेरे लोगों ने तेरी खालस वचन नूं सुनिया और तू अपने लोगों ने बिल्कुल उन्होंने लागे होकर गल्लां कीतियां। प्रभु जिन्होंने भी सीधे मन नाल तेरी सुन ली आ उन्होंने सीधे कर दे और आने वाले हफ्तियां विच वो सिद्धियां की टोली दे विच जयकारियां दे नाल आउण और बहुत जन होर नाल लैके आउण। और जो प्रार्थना भवन सानू दिता आ, जो प्रेयर टावर सानू दिता उहदे च भी आके इस हफ्ते विच समां गुजारन। ऐसी कृपा करना क्योंकि तू आत्मिक बुद्ध दी आ, हुण आत्मिक प्रकाशन दे देना चाहुंदा आ, आत्मिक अधिकार भी दे देना चाहुंदा आ। इन्हां सारियां दे नाल तेरा अधिकार रहे प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच। हुण सारे गुलाम दा फजल बाप दी मोहब्बत विकास में बादशाह कौन तो लैके हमेशा हमेशा तक सबकी ईमानदार हम नाम दे रहे।